इस दिव्य भागवत संहिता की हार्दिक शुभकामनाएं और कोटि कोटि वंदन। प्रवेश करें। कहते हैं देवताओं की कथा सुनने का सौभाग्य जीवन में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। और हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें यहाँ दिव्य सत्संग प्राप्त हो रहा है। हमारे यहाँ हर चीज को पवित्र करने का विधान है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कौन सी वस्तु को किस तरह पवित्र किया जाता है, सब चीज का विधान है। ये किस चीज से पवित्र होता है? ये जो शरीर है ये किस चीज से पवित्र होता है? प्रधान जी साबुन ले रहे हैं, गाय का दूध, पंचगव्य से। लेकिन संत कहते हैं तन पवित्र सेवा करे, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन करे, त्रिविध होत कल्याण। नहाने से शरीर पवित्र हो सकता है, पंचगव्य पीने से शुद्धि तो आ सकती है, लेकिन अगर जीवन में, कल एक प्रसंग आया था भागवत में सुना रहे थे महाराज जी, गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। एक बार किसी ने ऐसे सवाल पूछा कि गृहस्थ बड़ा है या सन्यासी बड़ा है? ये बहुत विडंबना है। बोलते गृहस्थी बड़ा है या सन्यासी बड़ा है? देखो कम कोई नहीं है, न गृहस्थी कम है न सन्यासी। अगर जीवन में सेवा का भाव आ जाए, अगर जीवन में सेवा का भाव आ जाए तो गृहस्थी बड़ा है, और सच में अगर जीवन में त्याग आ जाए तो सन्यासी बड़ा है। गृहस्थ में सेवा का भाव आ जाए तो गृहस्थी सबसे बड़ा होता है, चाहे संतों की सेवा हो, चाहे बुजुर्गों की सेवा हो। और संन्यास आने के बाद अगर त्याग आ जाए तो सबसे बड़ा सन्यासी है। गृहस्थ क्योंकि त्यागना बहुत मुश्किल काम है, त्यागी नहीं। दशन विहीनम जाता तुंदम, शंकराचार्य जी विरचित एक बहुत सुंदर त्रिपट पत्रिका है जिसमें उन्होंने कहा सन्यासी जो है, हर सन्यासी चाहता है, जो करपात्री होते हैं ना, जो हाथ पे खाते हैं, एक महाराज थे करपात्री, क्योंकि हाथ पे खाया तो नाम पड़ा करपात्री, तो नाम हरिहरा दास था। लेकिन घर त्याग दिया, मोह त्याग दिया, यहाँ तक कि खाने के लिए थाली भी नहीं रखी, न पत्तल पे खाया, हाथों पे खाया। लेकिन जब वो सन्यासी भी बोलते कहीं पे तपस्या करता है ना, तो वो भी उसके मन में भी कहीं ना कहीं एक भाव जाता है कि कोई संसार के लोग मुझे ऐसा कह दे कि इससे बड़ा कोई सन्यासी नहीं। यहाँ भी अभिमान, यहाँ भी त्याग नहीं है, यहाँ भी भाव आता है कि मुझे कोई बोले कि मैं कितना बड़ा हूं। इसकी प्राप्त कोई तपस्वी नहीं है। कहने का मतलब माया मरी न मैं मरा, मर मर गया शरीर, आशा मरी न कृष्णा कह गए संत कबीर। इसलिए गृहस्थ धर्म को सबसे बड़ा कहा गया क्योंकि सेवा करने का मौका मिलता है। इससे हमारा तन पवित्र होता है। आप सब लोग
पहले कथा सुनते हो। जैसे 5 बजे आरती होती है, सारे हमारे जवान भाई लोग नीचे जाके सबको भोजन करवाते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण ने भी जूठी पत्तलें उठाई। इसको कहते हैं सेवा का भाव। सुबह सुबह भी लग रहा है, शाम को तन भी पवित्र है, तो उसके लिए भगवान के शरण में जाना पड़ेगा, दिव्य कथा को श्रवण करना पड़ेगा। और श्रवण करने के लिए नियम बनाना पड़ेगा, नियम के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, तपस्या के लिए बैठ सीता राम गौरी शंकर राधा कृष्ण, पहले शक्ति का नाम आया है हर जगह, तब आया है देवताओं का नाम। इन कथा जो है ये देवी भागवत में बताया है। स्वयं अपने मुख से व्यास जी ने जन्म जी को सुनाया यह कथा। परीक्षित राजा के जो पुत्र हैं, राम महाराज को किस तरह करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अष्टमी सप्तमी नवमी के दिन किस तरह देवी को पूजना चाहिए, सारा विधान पूछा किसने? जन्मजय ने। और जन्मजय ने भी यहाँ यज्ञ किया देवी भागवत का। एक शब्द को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि क्रोध आ गया ना, प्रवृत्ति चेंज हो गई। कहते हैं कल बताया कलयुग बैठ गया, एक शब्द को नहीं छोड़ूंगा। और उसी पाप से मुक्ति पाने के लिए स्वयं व्यास जी ने कहा, हे जन्मजय, अब तुमने ये सब किया तो आपको अपना उद्धार करना चाहिए। तो कहा महाराज कैसे करोगे? बोलते श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पाठ करो, इसको सुनो, तुम्हारे द्वारा किया जो ये पाप है इससे भी मुक्ति मिलेगी। और तुम्हारे पितृ को, जन्मजय के पितृ कौन थे? राजा परीक्षित सर्प से काटे गए, इसलिए कहते हैं अधोगति में मृत्यु हुई। भले जीवन में भागवत आई, लेकिन कहा भागवत सुनने के बाद उनको मुक्ति तो मिल गई, लेकिन अगर तुम्हें अपने जीवन में कर्म कमाना है, आगे कुछ यश पाना है, तो पुनः तुम देवी भागवत पाठ करो, देवी भागवत को सुनो। जन्मजय ने कहा, क्योंकि भागवत तो सारे जीवन में उतर गई। और एक बात ये भी है कि जब कोई बुजुर्ग कोई शुभ कार्य करता है तो बच्चे अपने आप पीछे लग जाते हैं। घर का कोई बड़ा अगर आगे हो जाए तो सारे पीछे लग जाते हैं। तो जन्मजय ने कहा कि मैं देवी भागवत तो सुन लूं या करवा लूं, लेकिन इसका विधान तो हमें पता ही नहीं। तो कहा कि आश्विन मास में जो नवरात्रि पूजा होती है उस समय देवी भागवत का बहुत बड़ा महत्व है। असुजा का नवरात्र सीधी बात, उसमें देवी भागवत का बहुत ज्यादा महत्व है। देवी की आराधना करनी चाहिए, प्रतिष्ठा करनी चाहिए, मंडल बनाना चाहिए। और पता है आपको, कभी भी देवी यज्ञ जब होता है तो हवन कुंड त्रिकोण बनना चाहिए। देवी के जो यज्ञ होते हैं उसमें जो हवन कुंड होता है उसका आकार त्रिकोणा होना चाहिए। देवी भागवत में लिखा है यज्ञ हो त्रिकोणा कुंड देवी यज्ञ में। कन्याओं के बारे में पूछा, महाराज पूरा विधान बताया। देवी की आराधना के लिए प्रतिष्ठा, अर्घ्य, पाद्य, धूप, दीप, नैवेद्य, षोडश उपचार जिस तरह भी है सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन पूजा भाव की है। पूरा विधान बताया स्वयं व्यास जी ने जन्मजय को, और कहा कि 9 कन्याओं को भी क्या करना चाहिए। जब हम नवरात्रि पाठ में हरियाली काटता तो वह के बाद हम देवी की पूजा करता। जो छोटी छोटी कन्याओं को क्या करते हैं, थोड़ा ही बेस कम कर लो, हल्का, बहुत मोटा करेगा। छोटी कन्याओं को
जिमाना चाहिए, अपने घर में उनके चरण धुलने चाहिए, है ना। सामर्थ्य के अनुसार उनको रसपान भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। और कति साल की न्याय एक वर्षान कर्तव्या। हे राजा, व्यास जी कह रहे हैं किसको? जन्मेजय को विधान बता रहे हैं। भोजन कराओगे तो नियम सुन लो। नियम क्या है? एक वर्षान कर्तव्या पूजा विधोरितः। एक साल से कम की कन्या को कभी नहीं जिमाना चाहिए। इस बात को एक वर्षान कर्तव्या, एक साल की जो कन्या है उसको एक साल से कम यानी कि 6 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, 5 महीने की, 4 महीने की, 8 महीने की, इनको महाराज ऐसा क्यों है? ऐसा जब ऐसा आप बोलो तो ऐसा क्यों? क्योंकि कन्या तो कन्या है। परमज्ञात भोजनानां, इसलिए नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि उसको उस स्वाद का पता नहीं है। तुम कुछ हो जाओ, अन्नप्राशन मंच है हमारे यहाँ 6 महीने का बाद, तो 6 महीने से पहले अन्न नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि जब खराब हो तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या खाया, स्वाद का तो पता ही नहीं है। स्वाद का पता तो तब चलता है चल। इसलिए एक साल से कम कन्या को नहीं जिमाना चाहिए क्योंकि उसको उस रस का, उस स्वाद का, उस गंध का कोई पता नहीं है, कोई भेद नहीं है। 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 साल की कन्या तभी मना नहीं लिखा है। कितनी साल की कन्या के लिए लिखा है? 1 साल की कन्या को नहीं खिलाना चाहिए। 2 साल की कन्या कुमारी कहलाती है। 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती है। 3 साल की जो कन्या है वो क्या कहलाती है? त्रिमूर्ति। और 4 साल की कन्या को कल्याणी कहते हैं, जो हमारा कल्याण। ध्यान से सुनिए, आप देखो ऐसा है क्योंकि पाठ विक्रम दो उच्च पाठ देवी का तो लिखा है कि ऊंचा भी नहीं बोल सकते, मंद भी नहीं बोल सकते, बिल्कुल जीरो भी नहीं कर सकते। लिखा कि नहीं? देवी आपको सप्तशती ज्यादा ऊंचा भी नहीं बोल सकते ना। तो इसलिए यजमान को पता ही नहीं कि कौन सा चल रहा है और समझ में भी नहीं आता। लेकिन यहाँ पे तो कथा चल रही है तो समझना चाहिए। समझ नहीं पाता है ना तो यजमान पंडित तो समझ लेता है कि मैंने क्या पढ़ा। कहा है कि 1 साल की कन्या को जिमाने से क्या है? जब इच्छा होती है, करता है मन कि मैं पूरा डब्बा खा जाऊंगा, लेकिन जब खाने पे आ जाए तो 1, 2, 3, 4 उसके बाद ब्रेक लग जाता है। बच्चे में के दाल जाना तुम रोज 3 दिन भी छोड़ पड़ेगा। वो भी देखो, कोई सब्जी बार बार खाए वो भी ठीक नहीं है। प्रत्येक दिन वही दाल खाए वो भी ठीक नहीं है। घर में चेंज करके खाना पड़ता है ना। रोज तुम्हें खाए कि तुम रसगुल्ला खाओ तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन केवल एक कथा ऐसी है जिसको तुम बार बार सुन रहे हो तो भी इच्छा हो रही है। इससे कभी जी भरता है क्या? बताओ। जबकि भागवत तो वही है, देवी भागवत भी वही है, लेकिन मन ही नहीं भरता। इसलिए सदासेव्यः श्रीमद्भागवती कथा। रोज खिलाओ तो जी भर जाएगा। हरी सब्जी रोज खाओ तो तीसरे दिन बोले बेटा। ऐसा होता है कि नहीं होता? हम जिस चीज को बार बार खाते बोलते हम इसको मत खिलाइए, कुछ चेंज हो जाएगा। कल आलू खा तो आज झंगोरा होना चाहिए, फिर साबुदाना होना चाहिए। उसी प्रकार ये जो भागवती कथा है, जितना पान करो उतना
कम है। सदाशिव्यः सदाशिव्यः श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रं हरिश्चित्तं समास्ते। देवताओं की कथा को सुनने से हरिश्चित्तं समास्ते, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। केवल नजरिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखने का नजरिया होना चाहिए। आँख वालों ने आँखों से देखा, आँख वालों ने आँखों से देखा, कान वालों ने तुमको सुना, आँख वालों ने आँखों से देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है, तुमको पहचानते हैं निशा, तुमको पहचानते हैं निशा, जिनकी नजरों में पर्दा नहीं है। कन्हैया किस जगह तेरा जलवा नहीं है, वो किस जगह तेरा जलवा नहीं है, वो मेरे प्यारे हो प्यारे कन्हैया, मेरे प्यारे हो प्यारे कन्हैया, इस तरह तेरा जलवा नहीं है। आँख वालों ने आँखों से देखा, आँख वालों ने आँखों से देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, तुमको पहचानते हैं इंसान, जिनकी नजरों में पर्दा नहीं है, वो प्यारे कन्हैया, मेरे प्यारे हो प्यारे कन्हैया, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा की कथा हर जगह है, यहाँ भी है आपके हृदय, यहाँ भी वहाँ भी, लेकिन सामर्थ्य होनी चाहिए। सामर्थ्य होनी चाहिए देखने की, सुनने की, महसूस करने की। और अगर नहीं दिखे तो समझो की नजरों में खोट है। भगवान ऐसे नहीं दिखते हैं जैसे हमारे अड़ोसी पड़ोसी दिख रहे हैं। इस बात को भी भूल जाना, क्यों नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गए, ऐसे नहीं दिखते। भगवान को भाव के रूप में दिखते हैं, और उनको दिखते हैं जिनकी आंखें हैं। ये जो हमारे पास चाकू होता है ना, चाकू, जो चाकू है रामपुरी, ये जो चाकू है, अगर किसी चोर के हाथ लग जाए तो जान चली जाए। चाकू रामपुरी किसी चोर के हाथ लग जाए, और अगर वो चोरी कर रहा है, किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो गया काम से। और वही चाकू अगर किसी वैद्य के हाथ लग जाए, डॉक्टर के हाथ लग जाए, उससे जान भी बचती है। ऑपरेशन होता है ना, तो वहां पे भी चाकू कैंची सब रहता है। फर्क क्या है? चाकू है ना, है तो वही है, लेकिन अगर चोर के हाथ लग जाए तो प्राण चले जाए, और डॉक्टर के हाथ लग जाए तो जान बच जाए। फर्क इतना है। उसी प्रकार आंखें भी दो है, आंखें भी दो है। भाव से देखे तो प्रभु दिख जाए,
अगर पैर पैर लगा तो बस साण होती कर जस बस कर भाव से करवा क्या हुआ। और इधर स्वयं व्यास जी ने गाया तो समझो देवी भागवत कितनी मीठी होगी। लेकिन देवी भागवत को सुखदेव के पिता कह रहे हैं जन्य चिपट पिछाड़ी ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसको बोला सिर्फ मुंह पे बोल निंदा चुकली न जिसको सुहाए पूरी टाइम है, जाओ 2 घंटे कथा करनी है, सब कुछ देखना पड़ता है। 4 साल की कन्या को कल्याणी के रूप में पूजना चाहिए, 5 साल की कन्या को रोहिणी के रूप में पूजना चाहिए, रोहिणी के रूप में पूजना चाहिए, 8 साल की कन्या को शंभवी रूप में पूजना चाहिए, 9 साल की कन्या को दुर्गा के रूप में पूजना चाहिए। तभी तो कहते हैं बोले नव दुर्गा मैया की। 9 साल की कन्या को किस रूप में? दुर्गा। तो साक्षात दुर्गा हमारे मानो को यहाँ पे कालिका और 10 साल की जो कन्या है उसको सुभद्रा के रूप में पूजना चाहिए। सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगल, सुभद्रा के रूप में पूजना चाहिए। ये जब विधान बताया राजा को महाराज व्यास जी ने कि किस तरह देवी की आराधना करनी चाहिए, पूरा विधान हवन किस तरह करना चाहिए, और आप सब लोगों को पता चल कन ढंग से पूजा होनी, कथा कैसे होती है, कथा का भाव क्या होना चाहिए, श्रद्धा क्या होनी चाहिए। कहते हैं कि जब तक यजमान और ब्राह्मण दोनों माया से मुक्त नहीं है ना, तब तक कथा का जो प्रतिफल है वो आपके सामने सही रूप में प्रस्तुत नहीं हो सकता। अब बताओ क्यों? यज्ञ व्यास जी सोचा या पंडित जी हो चाहे कोई भी हो, यज्ञ करने वाले जितने भी विप्र कि चलो इतना हो गया, इतना रह गया है, कब तक गया खंडोड़ी में, कत वालो क्या वालो कन वालो, ये माया है। और यज्ञ खंडोड़ी जी सोचना यद कतल लेगी भाई अपना दिया जाना, ये भी माया है। यज्ञ कर रहे हो तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए ना। अब पितरों का उद्धार करना है, कितना रुपए लगेगा? व्यास जी ने कहा 1.5 लाख रुपए। बोलता ठीक है, डन हो गया। कितनी तारीख से कथा होगी? कथा संपन्न हुई। व्यास जी ने बोला चलो यार 2 दिन रह गए, 1.5 लाख रुपए मिल जाएगा, लेंटर पड़ जाएगा घर का। 1.5 लाख रुपए पकड़ो और हम चले जाए किनारे। अब कुछ दिन बाद कथा संपन्न हुई। व्यास जी ने बोला देखो मैं तुम्हारे सामने पूरा बैठा कि नहीं बैठा? बोलते हाँ बैठे। जजमान ने बोला मैंने 1 लाख 1.5 लाख में से कोई कम दे क्या? मैंने पूरा दिया, 1 रुपये ऊपर नीचे हुआ क्या? तो ये भी पूरा आया। फिर झगड़ा किस बात? चलो एक बार दोबारा। जजमान ने बोला ठीक करो। इसके साथ की जो प्लानिंग है जब नाना जी का 13वीं एपिसोड में थी, उस समय आप सब लोगों ने की। कब कर दी? 6 महीने पहले। और
6 महीने के बाद आज दिन वह शुभ घड़ी आपके सामने है। आप सब लोग एकत्रित हैं, छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे ताऊ हो चाहे चाचा हो चाहे पिता हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी को भेद नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा है कि मैं अपने पिता का अकेला करूं, दूसरा ये नहीं कह रहा है कि मैं अपने चाचा का करूं, कह रहे हैं सबका इकट्ठा करो पंडित जी। ये सबसे बड़ी बात है। और दूर दराज से आए हुए सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो एकता खंडड़ी लोगों में ना वो मैंने कहीं नहीं देखी, चाहे वो कथा में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे कोई भी नीति हो, कोई भी नीति हो। कहने का मतलब यही होना चाहिए। क्या कहते भाई बहन चो क्या करता माशाल्लाह नर तो बहुत भाई बहन कहते सब प्रश्न है कि ऐसा कलयुग में बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और मैं सच बताऊं तो बहुत ही बंदनी है। इतना नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि बहुत बोलने के लिए समय कम है। ये जो हम सब लोग हैं ना, जब तक माया में बंधे हुए हैं, इस बात को आज इसको हल्के में मत लेना, थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात। 1.5 लाख में कोई कमी है क्या? बोलते नहीं। फिर दोबारा किया, फिर 1.5 लाख रुपए, फिर तय सोच के पैसा बैठा मैं इनके बैठा रहता, पैसे ले जा रहे, बैठो करो जो मर्जी करो, हमारा पैसा है बस। दूसरी बार फिर भी पितरों का उद्धार नहीं हुआ, तीसरी बार, चौथी बार, 5, 6, अंत में तो जजमान जी थक गए। अब सलाह बड़ी तुम उनकी करिए, इनका पैसा खेले मेरा एक उधार। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनको पाने का भाव है और उनको देने का भाव है, कथा का भाव दोनों को नहीं है। अंत में एक सन्यासी ने जब इनका युद्ध देखा ना, उनका क्यों लड़ रहे हो महाराज? इन्होंने कहा तुम्हारे पितरों को उद्धार कर दूंगा, 1.5 लाख रुपए लगेगा। मैंने भी 1.5 दिया, क्यों नहीं हुआ? फिर व्यास जी कहते महाराज ऐसी बात नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, आजकल वीडियो बनती देखो, मैंने पूरा पाठ किया, पूरी कथा की, फिर भी नहीं, मुझे मेरी क्या गलती है? अब सन्यासी की समझ में यह बात आई कि ये दोनों एक दूसरे की माया के बंधन में। अब इनको कैसे समझाएं? अगर इसकी तरफ बोलता हूं तो व्यास जी भड़क जाते हैं, व्यास जी के लिए बोलता हूं तो यजमान भड़क जाता है। और संत तो वही है ना जो एक साथ सबको देखे। दोनों को ना एक खंबे पे बांध दिया, हाथ भी व्यास जी को भी और यजमान को भी, दोनों के हाथ बंध गए। अब कहा एक दूसरे को खोलो, खोल सकते। जब दोनों बंध गए तो एक दूसरे कैसे खोलेंगे बताओ? जब दोनों के हाथ बंध गए, पांव बंध गए, तो वो तो दोनों खड़े हो गए। महाराज नहीं बोलता इसी प्रकार जब तक माया का बंधन नहीं खुलेगा तब तक पितरों का उद्धार नहीं होगा, तब तक पितरों की सद्गति नहीं होगी। इसलिए माया के बंधन से मुक्त हो जाओ। माया के जितने धंधे झूठे हैं इनके बंदे, तन उजले और मन गंदे, आंखों से बिल्कुल अंधे। पैसे वाला व्यक्ति कभी कथा नहीं सुन सकता। हाँ ऐच बाबू की कृपा हो जाओ, पितरों की कृपा हो जाओ वह शब्द, लेकिन जैन हमेशा पैसा जगना। व्यास जी ने बोली हिरण्याक्ष जिसकी आंखों में 24 घंटे पैसे हैं। और यहाँ तो सच बताऊं, शहरों में तो अगर 10-10 घंटे कोई कथा सुने तब थोड़ा पुण्य मिलता है। उत्तराखंड की भूमि में कथा के पंडाल में जाने से ही पुण्य मिल जाता है। सुनने की बात तो दूर की, केवल जाने से और पंडाल में स्पर्श करने से, भागवत को छूने से केवल कल्याण हो जाता है। ये भूमि की महत्व है कि नहीं है? उत्तराखंड की महत्व। यहाँ कितने देवी देवताओं के गढ़ है, कितने सुंदर कवि हमारे यहाँ के कितनी सुंदर सुंदर बातें कहते हैं। भरी दे राज कोठा अनधन का भंडार, भरी दे राज कोठा अनधन का भंडार, कड़ू माता देशा दाना बदले के दाना
खुदा जन्म पाई यही हमारी भक्ति दोबारा पता नहीं कब परमात्मा दे। बात भी सही है, सबों का पूरा बैर बन गया, सारे ध्यानी बन सिर पर फोड़ दिया होगा लाख लगा। सुबह बता रहे थे नानी को, जब कभी आए ध्यानी सब फोड़ दिया सब। नरसिंह को सिरफल, नागराज को सिरफल, नागराज का सिरफल, नरसिंह का सिरफल सब फोड़ दिया। बात भी सही। खुशी खुशी आवा आवा नरसिंह, ओ खुशी खुशी आवा आवा, ओ खुशी खुशी नाचा बाबा नरसिंह, ओ खुशी खुशी नाचा बाबा नरसिंह, ओ खुशी खुशी नाचा बाबा नरसिंह, तेरे लोग सोना बाबा नरसिंह, तेरे लोग सोना बाबा नरसिंह, दुर्गा को धर्यो बाबा नागराज, दुर्गा को धर्यो बाबा नागराज, दुर्गा पूजा को धर्यो बाबा नागराज, ओ खुशी खुशी नाचा बाबा नरसिंह, ओ खुशी खुशी नाचा बाबा नरसिंह, ओ खुशी खुशी आवा भैरव नरसिंह, ओ खुशी खुशी आवा भैरव नरसिंह, तिमोरो को सोना बाबा नरसिंह, ओ तिमोरो को सोना बाबा नरसिंह, ओ तिमोरो को सोना बाबा नरसिंह, ओ मां चंद्रवदनी सुखदा राजराजेश्वरी धारी देवी कलका चंद्रवदनी मां काली कालिका की सेवा भाव के साथ ये अब उठे नागराज का भला तिमोरो को सोना बाबा नरसिंह, बाबा नरसिंह, ओ काली चिमटा बाबा नरसिंह, ओ काली चिमटा बाबा नरसिंह, ओ धरती का ऐज बाबा नरसिंह, ओ धरती का ऐज बाबा नरसिंह, ओ धरती मरे दो बाबा नागराज, ओ धरती मरे दो बाबा नागराज, ओ धरती मरे ओ धरती बाबा नरसिंह, ओ खुशी खुशी नाचा बाबा नरसिंह, ओ खुशी खुशी नाचा बाबा नरसिंह, ओ काली चिमटा बाबा नरसिंह, ओ काली चिमटा बाबा नरसिंह, ओ काली चिमटा बाबा नरसिंह, ओ काली। और सुनने वाला 11 साल की कन्या के लिए बिल्कुल मना किया गया कि और किसी विधवा स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुई कन्या कभी कभी परिस्थिति बन जाती है, उस कन्या को भी नवदुर्गा के रूप में नहीं पूजना चाहिए। कुष्ठ रोग से ग्रसित कोई हो उसको भी नवदुर्गा के पूजन में नहीं पूजना चाहिए। आसन देकर चरण पाद का धुलकर सुंदर भोजन कराना चाहिए। और शहरों में तो अंगूठियां भी देते हैं छोटी छोटी कन्याओं को, और जनगत का सामर्थ्य दिक्कत करता है। सुनो, हमें भी ज्यादा टाइम मिल जाएगा तो हम तो चाहते हैं कि हमें समय मिले, क्योंकि जब तक भाव बनता है तब तक टाइम पूरा हो जाता है। कहने का मतलब सुनो, हमें खुशी है आपके अंदर अगर कथा सुनने का भाव है तो सुनो। ये जीवन दिन चाल रहेगा, ऐसा अवसर फिर न मिलेगा, दोबारा मिलेगा, जरूर मिलेगा। और इस परिवार को हम आशीर्वाद देते हैं कि इनके जो बच्चे हैं, इनके नाती पोते खूब फलीभूत हो। 2 पुराण नहीं 18 पुराण कराएं, फिर से कहीं भी कराओ, चाहे हलवारी कराओ, कराओ जरूर। पर अवसर, ये अवसर दोबारा मिलना, क्योंकि ऐसा संयोग बहुत मुश्किल से बनता है।
ऐसा संयोग गंगा ने कहा कि अगर विवाह करोगी तो आप मेरे से केवल एक वचन करो कि आप कभी ये नहीं बोलोगे ये मेरा पुत्र है, ये मुझे दे दो, ये मेरा मेरा, ये सब नहीं करना पड़ेगा। माया से विमुक्त होकर शांतनु ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन जैसे गंगा के पुत्र हुए ना, आप कभी गए हैं बद्रीनाथ? वहां दर्शन करना भी वसुधारा आती है, वहां अष्टवसु को श्राप था ऋषियों, जिसके कारण गंगा ने उनको जन्म दिया और सीधा प्रवाह किया, जन्म दिया। और अब शांतनु ने कहा ये कितनी निर्दयी माँ है, इसको दया नहीं। माँ तो सब होती है लेकिन कैसी माँ है? 1 2 3 4 5 6 7, जिसके 7 पुत्र चले जाए उस पिता को कितना दुख होता है, उसी से पता। इधर कृष्ण का वर्णन आएगा, 8वां जन्म हुआ भगवान का, और इधर भीष्म पितामह भी अष्टवसु के रूप में आए। गंगा ही नाम था, क्या नाम था? गंगा का पुत्र। और जैसे ही शांतनु राजा ने गंगा को रोका कि इसको मत प्रवाह करो, तुम कैसे निर्दयी माँ हो, तुम्हारे अंदर ममता नहीं है क्या? तुरंत जैसे हाथ पकड़ा, गंगा ने कहा हे शांतनु राजा, आज तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, आज तुमने वह बात भूल दी है, इसलिए अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। क्योंकि गंगा को भी कुछ समय तक पत्नी बनने के लिए धरती पर आना पड़ा, देव कार्य के लिए। कौन से कार्य के लिए? कई कार्य कब आना है? देव कार्य के लिए आना पड़ा। दर्शन दिखे मेरी गंगा, ज्यादा भजन नहीं करेंगे, जाते जाते बस मन हो तू पवित्र मेरी गंगा माँ। दर्शन दिखे मेरी यमुना, सूरज की बेटी मेरी यमुना माँ, यमराजा की बहन मेरी यमुना। गंगा यमुना बहन है। आज तुमने व्रत के छोड़ दी, मैं गई छोड़ के तुम्हें, और वो पुत्र भी साथ में ले गई, इसको जो बाद में भीष्म के नाम से जाना गया अपने साथ। अब शांतनु राजा वियोग में, अब पत्नी छोड़ के चले जाए कितना दुख होता है। अब देखो 2-4 दिन पत्नी मायके चले जाए तो कितने फोन होते हैं, कब आना है, कैसे आना है। कुछ लोग तो इतने दुखी हो जाते हैं, बोलते तुम्हें पता है 30 किलो वजन था मेरा, और जब से लड़के अपने मायके आए हुए तुमने एक बार भी फोन नहीं किया। पता है कितना हो गया? 15 किलो। तो पति ने कहा कि जब 30 दिन और हो जाएंगे, यानी कि जब तो पूरी समाप्त हो तब ऐसा भी होता है, ऐसा भी क्यों जी भाई जी? होता है, ये सब होता है, ऐसा भी होता है। छोड़ के चले गए शांतनु राजा, तो शांतनु राजा वियोग में दुखी हो गए। कुछ समय बाद समय बीतता गया, कथा बहुत लंबी है, मन तो करता है कि श्रद्धा और भाव जैसे आपके अंदर है वैसे मैं सुनाऊं, लेकिन समय का अभाव है। कुछ समय बाद वही पुत्र सुंदर धनुधारी बन गया। धनुष जब उस पुत्र को देखकर प्रसन्नता हुई, लेकिन समझ नहीं पाए कि ये पुत्र मेरा ही है। अनजाना कोई मिल जाए जिसके साथ कोई जान पहचान नहीं है तो ऐसा लगता है कि पत्नी कौन है, लेकिन बाद में पता चलता है तो मेरा अपना मामला दिल्ली वाला अपना मामला था। कई बार मेरी पहचान ही नहीं थी, ऐसा भी होता है। ये मामी कई बार मेरी पहचान, अब पहचान लगे। राजेश भाई तो बहुत पहले मिले थे, लेकिन अब पहचान हो गई। ऐसा ही होता है, शांतनु को पहचान नहीं हुई, लेकिन इतना तेज है, इसके अंदर इतना शौर्य है, ये धनुधर है, ये कोई साधारण किसी का पुत्र ये समझ गए। और कहा कि इतने में गंगा माँ प्रकट होकर
कहने लगे, हे शांतनु आप मुझसे निराश मत हो, देव कार्य के लिए मुझे आना पड़ा, मैं तो तुम्हारी पत्नी थी नहीं, लेकिन कुछ कार्यों को सफल करने के लिए मुझे तुम्हारी धर्म पत्नी बनना पड़ा। ये कोई और नहीं, ये तुम्हारा पुत्र है। श्री महाराज को अपने राजमहल में लेकर आनंद के साथ रहने लग गए। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं जंगल में शिकार के लिए जाऊं, क्योंकि राजाओं का शौक होता है शिकार खेलने का। क्यों ना मैं जंगल में जाऊं। और गए तो एक सुंदर नदी के तट पर निषाद कन्या, जो मछुआरे लोग होते हैं ना, मलेच्छे जिनको कहते हैं, निषाद कन्या को देखकर शांतनु राजा के मन में वह भाव जागा। हे सुंदर कन्या, तुम कौन हो, क्या तुम्हारा नाम है? पर वो जो कन्या थी ना, निषाद कन्या, भले वो छोटे घर में उसका जन्म है, लेकिन मर्यादा का पालन करने वाली है। राजा शांतनु ने उसकी छवि को जब देखा, शरीर से ऐसी दुर्गंध, जिसको कहते हैं मछली पकड़ने वाले की बेटी है, 24 घंटे मछलियों में हाथ, लेकिन स्वरूप बहुत सुंदर है। सुंदर इतनी है कि राजा ने जैसे देखा, इसने शांतनु ने एक तो पहले ही परेशान पत्नी से छोड़ के चले गई मां गंगा, अब दूसरा मौका मिला है तो क्यों ना अपना प्रपोजल आगे रखे। जैसे ही कन्या के आगे अपनी बात रखी राजा ने, कहा तुम सुंदर कन्या हो, मैं तुम्हें विवाहित करके अपनी रानी बनाना चाहता हूं, क्या मेरे साथ विवाह करोगे? निषाद कन्या ने इनकार कर दिया। संस्कार बड़े घरों में नहीं है, संस्कार छोटे घरों में भी हो सकता है, लेकिन देने की बात है। इस कथा को केवल यहाँ पे इतना समझो, है निषाद कन्या, राजा राजा है, ये निषाद है, निषाद की कन्या है, लेकिन कहा कि जब तक मेरे पिता नहीं कहेंगे मैं तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, तुम्हें कहना पड़ेगा, मेरे पिता से मेरा हाथ मांगना पड़ेगा। ये मत सोचना कि छोटे लोग हैं तो इनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, होती है और बड़ों की भी, लेकिन छोटे से तो आदमी बड़ा बनता है, जब छोटा नहीं बना तो बड़ा बन के क्या फायदा? प्रतिष्ठा तो प्रतिष्ठा होती है। तब राजा ने निषाद के आगे जाकर हाथ जोड़ा, हे महाराज। जैसे ही निषाद ने राजा को देखा, तुरंत व्यवस्था किया, फिर घर में राजा आया है, कुटिया में आ जाए, किसकी कुटिया में अगर भगवान आ जाए तो कौन नहीं अपने आप को धन्य समझेगा। इधर राजा निषाद के घर में गया, निषाद प्रसन्न होगा, आइए महाराज, किमर्थम किम कार्य, कौन से किस अर्थ के लिए आए हो, किस कार्य के लिए आए हो? तब राजा ने कहा, हे निषाद, मुझे तुम्हारी कन्या का हाथ चाहिए। निषाद ने कहा, महाराज मेरी कन्या का विवाह किसी राजा के साथ हो, मैं तो बिल्कुल प्रसन्न हूँ, लेकिन एक बार कन्या को पूछ लो। जब राजा ने हाँ किया तो कन्या ने भी मना क्यों करना, पिता ने हाँ कर दिया तो कन्या क्यों मना करेगी? राजा भी प्रसन्न, लेकिन कन्या ने एक बात कही, साहब विवाह तो मैं तुम्हारे साथ करूंगी, लेकिन जो तुम्हारे राज्य में आगे जो राज सिंहासन पर विराजमान होगा, वह गंगा का पुत्र नहीं, वह मेरा पुत्र होगा, क्योंकि हमारे यहाँ राजाओं की जब यह बात उस निषाद कन्या ने कही तो राजा ने, अब राजा झुक गए कि कैसे करें, क्योंकि घर में पुत्र है। भीष्म महाराज घर जाकर शांत हो गए। भीष्म ने देखा पिता प्रसन्न रहने वाले हैं, 2-4 दिन देखा, ऐसा क्या हो गया? अब बेटे से कौन बोले कि तेरे पिता को किसी से प्रेम हो गया? कोई बाप बोलता है क्या बेटे से? कोई बोलता है? बाप कैसे बोले? शर्म की बात है, मर्यादा की बात है। शांतनु कैसे बोले, कैसे
कैसे समझाए भीष्म को कि किसी के हाथ मांगने गया था, पसंद भी आ गई, रिश्ता ओके हो गया, लेकिन लास्ट में क्या हो गया, अब किस बात से बिगड़ी ये भी नहीं बोल सकते। लेकिन भीष्म ने कहा कि ये जरूर कुछ कारण है। गुप्तचरों को बुलाया, गुप्तचरों को भेजा, गुप्तचरों ने पता किया, कहा हे भीष्म पितामह, पितामह तो बाद में बने, हे गंगाई, आपको पता है शांतनु राजा क्यों निराश है? क्योंकि इन्हें सत्यवती से प्रेम हो गया, मन ही मन इन्होंने सत्यवती को अपना बना लिया। अब सत्यवती चाहती है कि मैं रानी तुम्हारी बन जाऊं, लेकिन उस राज सिंहासन पर केवल मेरा ही पुत्र राज करेगा, अपितु और कोई भी उस राज सिंहासन पर राज नहीं करेगा। जब यह बात भीष्म पितामह को पता चली, गंगई को पता चली, तो भीष्म उस सत्यवती के पास गए और जल हाथ में लिया और कहा, देखो इधर सत्यवती राजा को पसंद नहीं करती है, क्योंकि राजा करता है, सत्यवती तो भीष्म को पसंद करने लग गई थी, कहा कि तुमसे मैं विवाह करना चाहती हूँ। भीष्म ने कहा हम तो कभी जीवन में, और अब तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जब तुम चाहते हो कि तुम्हारा ही पुत्र, उसका पुत्र आगे इस राज सिंहासन पर बैठे, तो ले हे सत्यवती, मैंने तुम्हें मां के रूप में स्वीकार कर दिया, अब तुम मेरी मां ही बन सकती हो, पत्नी के ख्वाब तो भूल जाओ। क्योंकि भीष्म भी कोई साधारण सुंदर, गंगा भी कोई साधारण, गंगा पुत्र है भाई, गंगा निर्मलता को देती है, शुद्धता को देती है। जाओ आज भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं कभी भी जीवन में विवाह नहीं करूंगा, और जब कोई विवाह नहीं करूंगा तो संतान का कोई नाम ही नहीं बनता, और जब संतान नहीं होगी तो आपका ही पुत्र उस राज्य को करेगा। बोले गंगा मैया की जय हो। चलिए समय हो गया है, जाते जाते 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन, कल की कथा श्रवण करेंगे भक्ति और भाव के साथ। आज दूर दूर बेटी भी लोग आए हैं, थके कंडीशन की चढ़ाई चढ़ी, अब तो गाड़ी आए, लेकिन कंजूसी बिल्कुल मत करना। जो यहाँ कंजूसी करता है उसको फिर वहाँ भी जवाब देना पड़ता है। ठीक है, जाते जाते प्रभु नाम संकीर्तन, उसके बाद कितने भाग्यशाली आप लोग, भगवान कृष्ण की कथा सुनी, राम की, देवी की कथा सुनी, और तुम्हारे साथ साथ यजमान परिवार भी धन्य है, ये देवी देवता भी धन्य है, जो सब इकट्ठा हुए, सारी ध्यान इकट्ठा खुश हुई, कोई ककी बेटी आएगी, कोई ककी बेटी आएगी, कोई ककी बेटी आएगी, होता है ये अयोध्या इसीलिए होता है। सत्संग, अच्छे लोगों की संगति, रिश्तेदारों की संगति, ब्राह्मणों की, यजमानों की संगति, अच्छी संगति, उसी को सत्संग कहते हैं। आइए मन लगी प्यारा वृंदावन, कृष्णा मेरे मन लगी
सभी आए हुए दूर दराज से रिश्ते नातेदार, एक बार सभी रिश्तेदार जो आ रखे हैं उनके लिए जोरदार तालियां। दूर दराज से सबका भव्य स्वागत सरदार भाव के साथ श्रीमद देवी भागवत को यहीं पर पूर्ण करते हुए विश्राम देते हुए श्रीमद भागवत महापुराण में प्रवेश करें। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की जय, देवता की जय, भागवत भगवान की जय, श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री भद्र विशाल भगवान की जय, श्री उत्तराखंड धाम की जय, आयोजन करताओं की जय, सब श्रोताओं की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम आराध्य परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण दिव्य श्रीमद् भागवत संहिता, श्रीमद देवी भागवत संहिता उपस्थित आप सभी संत वृंद, मित्र वृंद, सम्मान्य श्रोतागण, समस्त खंडोड़ी परिवार, कथा के सब भावुक रसिक जन, भगवान नागराजा देवता और इस क्षेत्र के क्षेत्रपाल देवता, आप सभी को हमारे व्यासपीठ का वंदन। बोले नारायण भगवान की।
घड़ी को कम करो भाई। 4 दिन से फिर तो ऊर्जा कुछ कम हो गई होगी, लेकिन एक बात बताऊं, व्रत रखने से ऊर्जा कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। थे ये हमारा सौभाग्य है, 2 पुराण हमें प्राप्त हो रहे हैं। एक बार यहाँ आना सरल नहीं है, कथा में बैठना सरल नहीं है। कथा में बैठ जाओ तो नींद जरूर आती है, वो भगवान परीक्षा लेते हैं कौन बैठ सकता है। नींद आना स्वाभाविक है, आप देखना कथा में बैठ जाओ, कहीं आप भगवान के मंदिर में बैठे 4 घंटे मंदिर में बैठ जाओ तो नींद स्वतः आ जाएगी। लेकिन वही बात अगर